ये क्या सुनने को आ रहा है कि अनिल अंबानी वापस आ चुके हैं, इस बार वो भी यहाँ पर हथियारों के साथ। दोस्तों, जो खबर आ रही है सुनने को, उससे पूरे देश की रक्षा व्यवस्था अब हिलने वाली है। जी हाँ, वही अनिल अंबानी जिसके बारे में हमने और आपने सोचा था कि खेल अब खत्म हो चुका है, वो फिर से वापस आ गए हैं और इस बार बड़े धमाके के साथ वापस आए। क्या आपको लगता था कि जो अनिल अंबानी का गेम ओवर हो चुका है, तो सुनिए, वो अब फिर से वापस आ चुका है और इस बार हथियारों के साथ आया है। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले 5 मिनट जो कुछ भी आप सुनने वाले हैं वो आपके होशों को उड़ा देगा। एक ऐसी डील हुई है जो न सिर्फ यहाँ पर अनिल अंबानी की किस्मत बदलने वाली है, बल्कि पूरे इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी को ही बदल कर रख देगी। तो कृपया करके इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जर्मनी की सबसे बड़ी आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी डील नहीं है। दोस्तों, रिलायंस डिफेंस लिमिटेड ने जर्मनी की दिग्गज कंपनी यहां पर रिहन मेटल एजी के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन कर दी है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सी कंपनी है। अरे भाई, रिहन मेटल को पूरी दुनिया जानती है कि ये वही कंपनी है जो नाटो जैसी कंट्रीज को यहाँ पर वेपन सप्लाई किया करती है और जिसके टैंक्स यहाँ पर यूक्रेन में लड़ रहे हैं और जिसका टर्न ओवर यहाँ पर हजारों करोड़ों रुपए में है। और अब ये कंपनी इंडिया आई है अनिल अंबानी के साथ हाथ मिलाने। लेकिन रुकिए, अभी तो ये शुरुआत है, असली धमाका अभी बाकी है। ये सिर्फ शुरुआत है। धीरू भाई अंबानी डिफेंस सिटी का नाम तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पर एक ऐसा नाम जिसे सुनकर यहाँ पर दुश्मन की नींद भी उड़ जाएगी। भाइयों, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये पूरा का पूरा धीरू भाई अंबानी डिफेंस सिटी बन रहा है, जो इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब होगी, जो कि यहाँ भारत में होगी। वाटर इंडस्ट्रियल एरिया में बनने वाली ये फैसिलिटी साउथ एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी और वाटर इंडस्ट्रियल एरिया में बनने वाला ये प्रोजेक्ट इंडिया की हिस्ट्री में यहाँ पर सबसे बड़ा प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब होने वाला है। दोस्तों, 2 लाख गोले सालाना, क्या आपको पता है ये कितना बड़ा आंकड़ा होता है? 2 लाख आर्टिलरी सेल्स सालाना। भाई, ये आंकड़ा सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, रिलायंस डिफेंस ने जर्मनी की यहाँ पर दिग्गज कंपनी रिहन मेटल के साथ यहाँ पर जो हाथ मिलाया है, तो दोस्तों, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जो फैसिलिटी बनने जा रही है आज के दिन में, उसका स्केल आपको यहाँ पर शॉक में डाल देगा। सुनिए क्या प्लान है आगे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक ऐसी फैक्ट्री बनेगी जो सालाना यहाँ पर 2 लाख आर्टिलरी सेल्स, मतलब हर दिन 547 सेल्स, हर घंटे 23 सेल्स, 10,000 टन एक्सप्लोजिव यानी कि बारूद, इतना एक्सप्लोजिव मटेरियल की पूरा पाकिस्तान यहाँ पर हिल जाएगा। 2000 टन यहाँ पर प्रोपेलेंट्स। ये सिर्फ नंबर से नहीं है मेरे दोस्तों, ये इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ का यहाँ पर एक सिंबल होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये साउथ एशिया की लार्जेस्ट फैसिलिटी होगी। चाइना के सामने और पाकिस्तान के सामने हम अब सिर्फ डिफेंस नहीं करेंगे, बल्कि अब यहाँ पर हम अटैक भी कर सकेंगे। और सबसे बेहतरीन बात, ये सब मेड इन इंडिया होने वाला है। लेकिन रुके, कहानी यही खत्म नहीं होती। और सुनिए, ये तीसरी एक और पार्टनरशिप है। पहले यहाँ पर डसॉल्ट एविएशन के साथ, जो फ्रांस की कंपनी है, जो यहाँ पर रफाल जेट्स बनाती है। फिर यहाँ पर थेल्स के साथ दुनिया की टॉप रडार्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंपनी है। और अब यहाँ पर जर्मनी के यहाँ पर रिहन मेटल के साथ यहाँ पर जो यूरोप की सबसे पावरफुल आर्म्स मैन्युफैक्चरर है,
मतलब यहाँ पर अनिल अंबानी ने पूरे वर्ल्ड की जो टॉप डिफेंस कंपनीज है उनको यहाँ इंडिया ला दिया है, लेकिन ये अकेले नहीं, भारत सरकार की वजह से। ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर एक्सटेंटल नहीं है दोस्तों, ये एक कैलकुलेटेड मूव है। यानी कि फ्रांस से यहाँ पर एयर पावर और जर्मनी से यहाँ पर ग्राउंड के वेपन्स, और अब जल्दी ही यहाँ पर नवल वेपन्स भी भारत में बनने वाले या आने वाले हैं। मोदी जी के मेक इन इंडिया के साथ और आत्मनिर्भर भारत के विजन को यहाँ पर साकार करने का ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। 50,000 करोड़ रुपए, भाई ये फिगर सुनकर मेरा दिमाग जो है ना यहाँ पर घूम गया। यानी कि 50,000 करोड़ का टारगेट, इंडिया बनेगा यहाँ पर डिफेंस एक्सपोर्ट का किंग। दोस्तों गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया का यहाँ पर टारगेट है कि 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट्स में 50,000 करोड़ रुपए यहाँ पर अचीव करना है। और इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इंडिया अब सिर्फ वेपन्स खरीदने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ पर बेचने वाला भी अब बनने वाला है। लेकिन आपको पता है कि जो हमारे प्रेजेंट में करंटली हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है कितना है, सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए है। मतलब हमें यहाँ पर 3 गुना इंक्रीज करना होगा, सिर्फ वो भी 5 साल में। और यहाँ आता है रिलायंस डिफेंस का मास्टर स्ट्रोक। इस पार्टनरशिप से यहाँ पर हजारों जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगी और महाराष्ट्र का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर होगा, और एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू है उसमें भी यहाँ पर ड्रामेटिक इंक्रीज दिखेंगे। और इंडिया डिपेंडेंट यहाँ पर नहीं रहेगा। किस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा? यहाँ पर फॉरेन के जो वेपन्स हैं उन पर डिपेंड नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो ये है कि रिलायंस डिफेंस का जो टारगेट है टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट्स में यहाँ पर शामिल होना, ऐसा रिलायंस का है। और करंटली हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इजराइल है, रशिया है, यूएसए है, फ्रांस है, उनको डोमिनेट करते हैं। लेकिन अब इंडिया भी इस लिस्ट में आ जाएगा। यानी कि रियहन मेटल के सीईओ अरविंद ने यहाँ पर ये साफ साफ कहा है कि वे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लीडरशिप में यहाँ पर भारत के साथ हैं, यानी कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने को यहाँ पर कमिटेड हैं। भाई ये कोई यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी बिजनेस का स्टेटमेंट नहीं है जो इनके द्वारा कहा गया है। और जर्मनी जैसा डेवलप्ड कंट्री यहाँ पर जो पूरी यूरोप को वेपन्स यहाँ पर सप्लाई किया करता है, वो अब इंडिया को यहाँ पर पार्टनर बनाना चाहता है, यानी कि इक्वल पार्टनर बनाना चाहता है। अनिल अंबानी ने इसे यहाँ पर माइलस्टोन बताया है जो इंडिया में यहाँ पर कटिंग एज डिफेंस कैपेबिलिटीज को लेकर आएगा। लेकिन इसका रियल इंपैक्ट क्या होगा? दोस्तों चाइना देख रहा है कि इंडिया अब सिर्फ वेपन्स यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करता है बल्कि मैन्युफैक्चर भी करता है। और पाकिस्तान यहाँ पर ये समझने लग चुका है कि अब हमारे पास यहाँ पर अनलिमिटेड एम्यूनिशन सप्लाई है। और यूएसए और रशिया यहाँ पर ये रियलाइज कर रहे हैं कि भारत अब यहाँ पर डिपेंडेंट कस्टमर नहीं है बल्कि यहाँ पर कॉम्पिटिटर बनने वाला है, कॉम्पिटिटर है। और मेक इन इंडिया से लेकर यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, ये सिर्फ स्लोगन नहीं मेरे दोस्तों, ये यहाँ पर रियलिटी बन रहा है। दोस्तों ये पार्टनरशिप जो है यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट के विजन का एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन है। मेक इन इंडिया, फॉरेन कंपनीज इंडिया में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रही हैं, वो भी आत्मनिर्भर भारत के तहत। हम यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के तहत वेपन्स के लिए किसी पर भी यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और इसके लिए इंडिया यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ टेक्निकल जॉब क्रिएट्स करेंगे। और डिजिटल इंडिया के तहत यहाँ पर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बूस्ट होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की बात है। अब यहाँ पर कोई भी कंट्री हमें यहाँ पर वेपन सप्लाई बंद करके कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकता है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे रशिया हो, चाहे वो यहाँ पर फ्रांस हो। हमारे पास यहाँ पर अपना प्रोडक्शन बेस है। 2029 तक का रोड मैप यहाँ पर क्लियर है और इंडिया अब बनेगा यहाँ पर डिफेंस सुपर पावर। दोस्तों अगर ये प्लान यहाँ पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो भारत यहाँ पर इंडिया टॉप 5 डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इनकी लिस्ट में होगा। लाख्स ऑफ जॉब क्रिएट्स होंगे, फॉरेन एक्सचेंज की यहाँ पर अर्निंग होगी और टेक्नोलॉजी की जो ट्रांसफर होगा, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर से यहाँ पर इनोवेशन बढ़ेगा और रीजनल पावर बैलेंस यहाँ पर
चेंज हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अनिल अंबानी की यहाँ पर कमबैक स्ट्रेटजी यहाँ पर ब्रिलियंट है और यहाँ पर टेलीकॉम में फेलियर होने के बाद उन्होंने जो यहाँ पर डिफेंस सेक्टर को चूज किया है, जहां गवर्नमेंट का इसमें इनका अनिल अंबानी को सपोर्ट है और इंटरनेशनल डिमांड है और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हैं। तो बताइए मेरे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ये मूव जो है यहाँ पर इंडिया को यहाँ पर डिफेंस सुपर पावर बनाने में क्या ये चीज़ें क्या सक्सेसफुल हो पाएंगी? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अनिल अंबानी का जो ये कमबैक स्ट्रेटजी है, क्या ये सक्सेसफुल वास्तव में क्या हो पाएगी? ये पार्टनरशिप मेरे दोस्तों सिर्फ बिजनेस डील नहीं है, ये यहाँ पर इंडिया के फ्यूचर की फाउंडेशन है और हमारी आर्म्ड फोर्सेस यहाँ पर स्ट्रांग होंगी और इकोनॉमी भी यहाँ पर बूस्ट होंगी और ग्लोबल रेस्पेक्ट भी हमको मिल पाएगा। क्या ये इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए एक ट्रांसफॉर्म एक्शन सेटअप है? क्या ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन या जॉब क्रिएशन और यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में भारत की जो पोजीशन है, ये क्या सब कुछ बदलने वाला है? कमेंट्स में अपनी राय को जरूर व्यक्त करें। क्या वास्तव में क्या अब अनिल अंबानी का जो ये स्ट्रेटजी है, क्या ये वास्तव में क्या सक्सेसफुल हो पाएगा? इससे क्या चाइना पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या भारत इंडिया क्या डिफेंस एक्सपोर्ट टॉप 3 में लिस्ट में आ जाएगा? अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस मेरे दोस्तों अगर पसंद आया तो लाइक बटन को दबाना मत भूलिए और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही ब्रेकिंग बिजनेस टाइप और डिफेंस एनालिसिस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं और ये आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट अपडेट्स आती हैं और आप सबसे पहले इसको जान सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।